बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वालेकुम अस्सलाम समरा, राफ़े, वालेकुम अस्सलाम लकी, वालेकुम अस्सलाम मासूमा, आयशा, मुनीबा, वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। वालेकुम अस्सलाम बिस्मा, वालेकुम अस्सलाम फरवा, वालेकुम अस्सलाम शामीन, वालेकुम अस्सलाम मिदत, वालेकुम अस्सलाम अलियान, वालेकुम अस्सलाम अंजिया। तो वालेकुम अस्सलाम जोया, वालेकुम अस्सलाम अस्मा। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बारिश हो रही है आप लोगों की तरफ? वालेकुम अस्सलाम आज़िम साहब। अच्छा, सही। बस चलें, जहाँ जहाँ बारिश हो रही है अल्लाह ताला सबके लिए। वालेकुम अस्सलाम शफात साहब। बस जहाँ जहाँ बारिश हो रही है अल्लाह ताला सब जगहों पर अपनी रहमत की बारिश नाज़िल फरमाए, रहमत में बदल दे इसे। वो तो हमारे अमाल ऐसे हैं हम सब के और हमारे हुक्मरानों के कि अल्लाह की रहमत जो है वो जहमत बन जाती है लोगों के लिए, लोगों की हरकतों की वजह से। अच्छे हुक्मरान अता फरमाएं ताकि ये निज़ाम सही हो। बहुत सारे लोग परेशान हैं, यकीनन आपकी नॉलेज में आ रहे होंगे, वीडियोस आ रही हैं, लोग बहुत ज़्यादा लोग घरों में स्टक हो गए हैं। तो दुआ कीजिए सबके लिए कि अल्लाह ताला सबके लिए आफ़ियत वाले मामलात फरमाएं, सबको इस मुश्किल वक्त से निजात अता फरमाएं। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। वालेकुम अस्सलाम युसरा। अच्छा जी, सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि हम स्टार्ट कर लेते हैं क्लास। स्टार्ट तो कर ही ली है अल्हम्दुलिल्लाह क्लास हमने। एहसन ने क्लास ज्वाइन कर ली है लेकिन फिर लेफ्ट होगा आई थिंक। अच्छा चले, मैं सबसे पहले तो ये प्रोविज़न दे दूं कि खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे ड्यूरिंग क्लास अगर 2 से 3 मिनट्स के लिए मैं लॉग ऑफ हो जाता हूँ, स्विच ऑफ हो जाता हूँ, आपको लगता है कि सर क्लास में नहीं है, तो पहले से इसलिए बता रहा हूँ बेटा कि खुदा ना खास्ता इलेक्ट्रिसिटी का इशू आ सकता है, इंटरनेट का इशू आ सकता है। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं जैसे ही अल्लाह ना करे ये इशू आए मैं इमीडिएटली कोशिश करूँ विद इन 2-3 मिनट्स वापस आ जाऊँ और आप क्लास का तकद्दुस पामाल ना करें, बताने का मकसद ये है। वालेकुम अस्सलाम इंसिया, वालेकुम अस्सलाम सबा। जी, मैं यही अर्ज़ कर रहा था, देखें अब आपने सबा ने भी बताया, सब बहुत सारे लोग जो है वो प्रॉब्लम का शिकार हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी के इश्यूज़ हैं, बारिश के इश्यूज़ हैं, बहुत सारे लोगों की गलियों में, लोगों के इलाकों में जो है वो नाले का पानी, गटर का पानी और मुख्तलिफ मामलात हैं। अल्लाह ताला सब के लिए आफ़ियत वाले मामलात फरमाए। बस जी, अब मैं क्लास का यानी टॉपिक का आगाज़ करता हूँ। क्लास का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम जो काम पढ़ने लगे हैं, बस थोड़े से कॉन्सेप्ट अगर स्ट्रांगली डेवलप कर लिए तो अल्लाह के हुक्म से ये आखिरी 15% पर भी बेहतरीन कमांड बन जाएगी। और मेरा यकीन मानिए कि अगर मैं फिज़िकली क्लास में पढ़ा रहा होता ये टॉपिक तो शायद मैं ये प्रॉब्लम 7 और इसी तरह जो आगे छोटी छोटी प्रॉब्लम आने वाली हैं शायद मैं ये डिस्कस भी ना करता आपसे। मैं यकीन दिला के कह रहा हूँ इस बात को। क्यों? क्योंकि ये तो ऐसी चीज़ें हैं कि मैं ऐसे ही बातों बातों में डिस्कस कर लेता हूँ स्टूडेंट के साथ। तो सर अभी भी बातों बातों में ही डिस्कस कर लें बेटा। ऑनलाइन सेशन में बातों बातों में चीज़ें डिस्कस की तो जा सकती हैं, लेकिन फिर स्टूडेंट को क्या समझ आया
उसका फीडबैक हम या तो गूगल फॉर्म्स पर एमसीक्यूज की शक्ल में लें या फिर कोई असाइनमेंट दें, ये तरीका हो सकता है। अब इतनी छोटी छोटी चीज़ों का क्विक फीडबैक आप साथ साथ देते रहेंगे, जहां जो बात समझ नहीं आएगी डेफिनेटली मैं आपको असिस्ट करूंगा, हेल्प आउट करूंगा और आप उसको समझ लेंगे अच्छे तरीके से। तो आइए प्रॉब्लम 7 हमारे सामने है, एक बहुत ही छोटी सी, बहुत यानी आप इसको क्वेश्चन, इन छोटे क्वेश्चंस को, इन शॉर्ट क्वेश्चंस को आप क्वेश्चन का वो क्वेश्चन का दर्जा नहीं देंगे जो आपके फाइनल पेपर्स में आते हैं। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि इसकी बेसिस पर एमसीक्यू बन सकता है, या इस तरह की छोटा सा सवाल लेकर वो 2 नंबर का कोई सवाल बना सकता है। हाँ, ये कह सकते हैं, लेकिन एक कंप्लीट 8 मार्क्स का क्वेश्चन जो है वो इतनी सी बात से नहीं बन सकता। तो आइए जरा इसको हैंडल करते हैं कि इसमें क्या पूछ रहा है और what we have to perform in this question. So my dear students, the following information of Asian traders is given to you. ठीक है जी, आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है एसन ट्रेडर्स की, और उसमें क्या गिवन है आइए जरा देखते हैं। There is an amount of drawing which is made by the owner during the year and it is rupees 1,80,000. वालेकुम अस्सलाम हुज़ैफा। इसके बाद प्यारे बच्चों, we can see that capital at end is written. Capital at end amount is rupees 7,79,000. After capital at end, net income for the year is given, that is rupees 1,59,000. And the last one is additional cash investment, additional cash investment during the period. अच्छा, अब ये सब चीजें पढ़ के आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है, आपको क्या लगता है, आप रिक्वायर्ड पढ़े बगैर उसको अगर सोच सकते हैं तो इसका मतलब है आप अकाउंटिंग के, आप कंप्यूटेशंस के बुलंद तरीन मुकाम पे फाइज हैं। यस, वालेकुम अस्सलाम एहसन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, अब बात यह है जी, हसन तो वो तो आपने या तो रिक्वायर्ड पढ़ लिया तो आप बता सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम हसनैन। अस्मा, प्रॉफिट तो गिवन है मेरा बेटा, नेट इनकम मींस नेट प्रॉफिट। मुनीबा सेट सर कैपिटल एट स्टार्ट। तो जो लोग बगैर रिक्वायर्ड पढ़े मुझे जवाब दे रहे हैं, जबरदस्त काम कर रहे हैं, दे आर मेकिंग बेस्ट। कैसे भाई? वो ये सोच रहे हैं कि सवाल के डेटा के मुताबिक ड्राइंग दी हुई है, कैपिटल एट एंड दिया हुआ है, नेट इनकम जो सर ने हमें निकालनी सिखाई थी रिवर्स कंप्यूटेशन के जरिए, आज तो इस केस में नेट इनकम भी दी हुई है और एडिशनल कैश इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द पीरियड, एडिशनल इन्वेस्टमेंट भी दी हुई है। तो फिर करना क्या है आखिर इस सवाल में? भाई यही तो मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट को सवाल का डेटा पढ़कर द स्टूडेंट is able to decide what should be done, what could be do with the data। यानी अगर ये समझ आ गया ना तो समझ लीजिए आप बेहतरीन अकाउंटिंग के स्टूडेंट हैं। अगर आप क्वेश्चन के डेटा को देखकर ये अंदाजा लगा लें कि वो क्या पूछ सकता है इससे, और अगर नहीं अंदाजा लगा पा रहे तो कोई बात नहीं, ग्रेजुअली आप इन चीज़ों पे कमांड बनाएंगे। ऐसा नहीं होता कि डे फर्स्ट आप चीज़ें सीखें और बस आप समझ जाएं कि अच्छा सवाल में ये लिखा होगा, इट विल टेक टाइम। तो हम कहते हैं कि भाई यहाँ पर इस डेटा की मदद से, क्योंकि हमें ये सब डेटा जो नज़र आ रहा है, ये पूरा डेटा हम कहाँ प्रेजेंट करते हैं, पहले ये जवाब दो शाबाश। वेयर वी प्रेजेंट ऑल दीज अमाउंट्स, ऑल दीज डेटा in context of this chapter। अच्छा, अब देखें कितना 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 कंट्रोवर्शियल आंसर आ गया, कितना कंट्रोवर्शियल। लोग बोल रहे हैं कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में इसको प्रेजेंट करते हैं। आप सोचें। वालेकुम अस्सलाम इलियान। इलियान भाई क्लास के टाइम पे आ जाएगा ना जरा, मेहरबानी फरमा के।
उठ ही गए तो फिर थोड़ा सा जल्दी उठने में क्या नुकसान है, क्या ख्याल है जी। कितना कंट्रोवर्शियल आंसर है, इस बात को समझें सब बच्चे। देखें क्यों कह रहा हूं कंट्रोवर्शियल, इसलिए कि हमारा स्टूडेंट वो देख रहा है कि मैं इसको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में उल्टा लिखता हूं ना, तो वो कह रहा है वहां प्रेजेंट करते हैं। भाई स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आप इसे लिखते हैं, आपकी नीड है, आप प्रॉफिट मालूम करना चाहते हैं इसलिए, वरना असल में ये चीजें लिखी कहाँ जाती हैं। देखा ना, पढ़े लिखे लोगों ने कितना प्यारा जवाब दिया, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट को इस चैप्टर में क्या कहते हैं, एहसन और हरीम और मुनीबा ने तो टिका के जवाब दिया, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। यस। तो देखें ये है वो लेवल, ये है वो बात करने का अंदाज। जब टीचर बात करे और आप जवाब दें तो फिर मजा आता है कि हाँ भाई क्लास में है कोई बच्चे, क्लास में है कोई लोग जो टीचर की बात सुन रहे हैं और वो जवाब भी एक्यूरेट दे रहे हैं। जी माय डियर स्टूडेंट्स, सो अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर केयरफुल स्टडी ऑफ दिस क्वेश्चन यू डिसाइडेड कि ये डेटा तो हमें स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी बैलेंस शीट में लिखा नजर आता है और इसमें एक चीज नजर नहीं आ रही है, वो है कैपिटल एट स्टार्ट। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, इसका मतलब है कैपिटल एट स्टार्ट निकालना है। अच्छा अब आपके लेवल पर, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आपको सवाल का डेटा देकर बोले इसका जो करना है करो, नहीं, आपको तो रिकॉर्ड में लिख कर देता है क्या करना है। तो कैपिटल एहसन ट्रेडर्स का मालूम करना है January 1st 2003 पर। तो एक काम करते हैं, आप सब कैपिटल एट स्टार्ट कैसे निकालते थे, आपको याद है तरीका? कैपिटल एट स्टार्ट सर निकालते ही नहीं थे हम तो, इसका पेज ही नहीं है बुक में, क्या बताऊं मैं। अंजिया अब्दुल करीम जी। तो अब जरा देखिएगा, ये सवाल है एक जो मैंने लास्ट आपको क्लास में लास्ट क्लास से मुराद जो मैंने आखिरी इस डॉक्यूमेंट से, Q&A डॉक्यूमेंट से, क्वेश्चन एंड आंसर डॉक्यूमेंट से, अगर आपको याद हो, जैसे मैंने एक क्वेश्चन पढ़ाया फिर उसका सॉल्यूशन दिखाया, इस तरह पढ़ाया था ना मैंने, तो ये आखिरी क्वेश्चन पढ़ाया था मुझे याद है, जो मैंने आपको असाइनमेंट में दिया था और आपने इसके आंसर मुझसे शेयर किए थे, आपने इसका प्रोसीजर लिखा था और ये सबसे पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। क्यों भाई हसन, जो लोग जाग रहे हैं वो कहते हैं हाँ सर, हमने आपने हमें पहले सबसे पहले सीधी कंप्यूटेशन सिखाई थी। सीधी कंप्यूटेशन यही थी कि कैपिटल एट स्टार्ट में ऐड होता है, प्रॉफिट ऐड होती है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट लेस होती है ड्राइंग, तो हमारे पास कैपिटल एट एंड आता है। अब इसमें से कोई भी एक चीज अगर मिसिंग हो, सो वी आर एबल टू डिटरमाइन दैट अमाउंट एंड वी डू नॉट फेस एनी डिफिकल्टी इन फाइंडिंग द अमाउंट। तो अच्छा जी, बारिश की वजह से भी काफी जगह मामला खराब हैं, तो अब मैं 8 बजे तक का तो लिवरेज दे चुका हूँ। 15 मिनट 5 मिनट का लिवरेज डिसाइड किया था यस्टरडे, बट आज भी इसलिए टाइम ज़्यादा दे दिया कि भाई चलो बच्चे जो हैं वो खुद, किसी को लाइट का इशू है, कोई भी इश्यूज हैं, तो वो एक एक आध दिन चलता है। तो अब अभी तक अगर कोई स्टूडेंट नहीं आया है या अभी अभी ज्वाइन किया है तो ये चलें, बहरहाल आ तो गए, शुक्रिया आपका। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये कंपटीशन देखकर अल्हम्दुलिल्लाह सबको याद आ गया कि व्हाट इज द प्रोसीजर टू फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एट स्टार्ट। अगर मैं आपसे पूछूं आप जुबानी इसको कैलकुलेट करवाएं तो आप मुझे हेल्प करेंगे? वालेकुम अस्सलाम महा जी। तो बताइए सबसे पहले क्या लिखना चाहिए? यस माय डियर, यस माय डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल एट एंड लिखना चाहिए। ओके तो मैं एक काम करता हूँ, कैपिटल एट एंड लिखता हूँ अपने दिमाग में, आप लोग भी अपने कैलकुलेटर को स्टार्ट कर लें, शाबाश तरह कैलकुलेटर ऑन कर लीजिए और उसमें लिख लीजिए कैपिटल एट एंड 7,79,000। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? we have to add drawing, so all students are adding 1,80,000 into 7,79,000 rupees. We got the total capital amount, we got the total capital amount and it is rupees
9,59,000, ठीक है, 9,59,000। अब बताइए क्या करना चाहिए। एडिशनल इन्वेस्टमेंट और नेट इनकम को पहले करेंगे। एडिशनल इन्वेस्टमेंट और नेट इनकम को पहले करेंगे, सम ऐड, और फिर करेंगे लेस। तो पहले ऐड करके जरा टोटल देख लें क्या बन रहा है। ऐड करके टोटल बन रहा है 4,09,000, यही है। अब आप 4,09,000 को माइनस कर दीजिए, 8,69,000 था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो कैपिटल एट स्टार्ट की अमाउंट आ गई 5,50,000, सही है। अच्छा, अब इस काम में तो आप चैंपियन है ना। अब हमने इसी काम को सीखना है विद द हेल्प ऑफ टी अकाउंट। सुन रहे हैं सब बच्चे? सर जब हमें ये वाला अंदाज आता है तो टी अकाउंट सीखने की क्या जरूरत है? असल में टी अकाउंट जो है वो कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करता है। इफ यू विल परफॉर्म दिस टास्क बाय मेकिंग अ टी अकाउंट, so T account will enable you to understand the situation very clearly. ऐसा मेरी बात समझ आ रही है मेरा बेटा? देखो ये इक्वेशन की शक्ल में आप काम कर रहे थे, बिल्कुल अच्छी बात है, आपको आता है, आप इससे परफॉर्म कर लो। लेकिन मैं आप देखो, मैं सबसे पहले यही वाली चीज क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ये चीज तो मेरे तमाम स्टूडेंट्स को आती है। आज सब लोगों ने मुझे इसका जवाब भी बता दिया। अच्छा एहसन भाई, ये 1,59,000 और 4,09,000 आपने माइनस करना है 959 में से 2,50,000 और 159 माइनस करें, 4,09,000 माइनस करें तो 550 आंसर आ रहा है सर। सही है। आपने आपने मुझे इक्वेशन लिख के भेज दी। अच्छा ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो अब काम की बात यह है कि जी नाहिल साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग सर, आप आ गए। जी प्यारे बच्चों, तो जो काम आप फिंगर टिप्स पे कर रहे हैं, जो काम ऐसे ही आपने बैठे बैठे इत्मीनान से कर लिया, अगर इसको टी अकाउंट से परफॉर्म किया जाए तो फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट लुक में ऐसा लगेगा कि हम क्यों मुश्किल की तरफ जा रहे हैं, बट वो काम हमारे लिए आगे आसानियां लाएगा, हमारे कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे इंशाल्लाह। तो आइए अब मैं इसी काम को, जो आपने अमाउंट निकाली है 5,50,000, अगर मैं इसको विद द हेल्प ऑफ टी अकाउंट निकालूं तो कैसे निकालूंगा, मैं इसको यहाँ परफॉर्म करना शुरू करता हूँ। इसके लिए मैं कहता हूँ, ये जो मुझे अमाउंट निकालनी है, ये अमाउंट, ये जो अमाउंट मुझे मालूम करनी है, द अमाउंट विच वी हैव टू डिटरमाइन is related to capital account, either it is capital at start or capital at end, agree? तो मुझे, अगर मैं इस अमाउंट को मालूम करने के लिए, इफ आई मेक अ टी अकाउंट अ लेजर, तो वो क्या होगा, कैपिटल का अकाउंट होगा। कैपिटल का मैं अकाउंट बना लेता हूं, और अब इस कैपिटल के अकाउंट को बनाकर मैं 5,50,000 चाहता हूं कि आप लोगों को मालूम करके दिखाऊं। ओके, द डेटा विच इज शोइंग हेयर हैज डेट ऑल्सो, और क्या है डेट, कैपिटल एट स्टार्ट जनवरी 1 को होगा डेफिनेटली 2003, और कैपिटल एट एंड दिसंबर 31 2003। अच्छा, इसी तरह ड्राइंग है, नेट इनकम है, एडिशनल इन्वेस्टमेंट। अब हमें क्या करना है, हमें कैपिटल के अकाउंट में वो तमाम चीजें प्लेस करनी है जो कि कैपिटल के अकाउंट से बिलोंग करती हैं, और डेफिनेटली कैपिटल एट स्टार्ट, कैपिटल एट एंड, इसी तरह ड्राइंग,
additional investment, net profit, all these are going to affect the capital account. तो अब मुझे सिर्फ ये बताएं, इस चीज पर ना स्टूडेंट कंफ्यूज भी होते हैं और अक्सर गलत जवाब दे देते हैं और गलत लिख लेते हैं। ये कैपिटल का बैलेंस होता कहाँ है? यस, अच्छा, क्रेडिट साइड पर होता है। 3 लोगों का, 4 लोगों का जवाब, पूरी क्लास जवाब दे दे, ऐसा करे, शाबाश। पूरी क्लास को मेरी आवाज आ रही है? एक एक स्टूडेंट जवाब दे, शाबाश। एक काम करता हूँ ना, रुक जाइए जरा। अच्छा जी, तकरीबन सबने, जितने लोग जवाब दे सकते थे उन्होंने जवाब दे दिया। बाकी लोग इंशाल्लाह अभी टाइपिंग वैपिंग सीख रहे हैं, तो वो भी इंशाल्लाह जवाब दे देंगे आने वाले वक्तों में, जिंदगी में कभी। जी, कैपिटल क्रेडिट साइड पर होता है, ठीक है। अगर कैपिटल क्रेडिट साइड पर होता है, मुनीबा मेरी आवाज सही आ रही है? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? ओके, ठीक है। और राफे भाई, आपकी तरफ थोड़ा सा प्रॉब्लम है इंटरनेट का, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से बेहतर हो जाएगा। चलें, तो अब मैं ये कह रहा हूँ भाई, देखें यहाँ अमाउंट लिखनी है। अगर मैं सिर्फ अमाउंट लिख दूं तो अमाउंट तो ये लिखी हुई है, ये लो, ये हुआ हुआ सॉल्व। ये दिखा के भी तो काम चल सकता है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आपकी इन्वॉल्वमेंट। मैं चाह रहा हूँ आप मुझे यहाँ लिखवाएं कौन सी अमाउंट कहाँ होती है। तो जरा मुझे ये बताएं, आप सब कह रहे हैं कैपिटल की अमाउंट क्रेडिट में होती है। अब ये कैसे पता चले कि कौन सी अमाउंट कैपिटल की क्रेडिट में होती है? 2 तरह के कैपिटल हैं आज, एक कैपिटल एट स्टार्ट है और एक कैपिटल एट एंड है। तो क्या कहते हैं आप, कैपिटल एट स्टार्ट कहाँ होगा आपके ख्याल में? एनी आइडिया? यस माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, अच्छा, डेबिट भी जवाब आया ना, तो और क्रेडिट भी आ रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं अभी समझा देता हूं आपको। अब देखें, आपने समझना है मेरी बात को, और अल्लाह के हुक्म से फिर याद रखना भी है और रहेगी भी। अगर समझ गए तो खुद ब खुद याद हो जाएगी। एक बात बताएं, आप कैपिटल का अकाउंट बना चुके हैं फर्स्ट ईयर में, आपने टी अकाउंट बनाया है बाकायदा। तो आप टी अकाउंट बनाते थे, टी अकाउंट बनाने के बाद इसमें पोस्टिंग करते थे, फिर इसको बैलेंस करते थे, फूटिंग एंड बैलेंसिंग, रिमेंबर, फूटिंग एंड बैलेंसिंग। तो जरा मुझे सोच समझ के बताइएगा प्लीज, बहुत सोच के ना। ये जवाब गलत दिया तो इसका मतलब है आपकी बेस ही खराब है, और जब बेस खराब है तो मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, मैं फिर इग्नोर करूंगा आपको डेफिनेटली। क्योंकि अगर आपने फर्स्ट ईयर तमीज से नहीं पढ़ी है तो ये मेरा कसूर नहीं है, चाहे आप मुझसे पढ़ के आए हो चाहे आपने कहीं से भी पढ़ी हो। लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आपने अपना लॉस किया है। मुझे ये बताइए, जब आप इस अकाउंट को बैलेंस करते थे तो कैरेड डाउन बैलेंस कौन सी साइड पर आता था? कैरेड डाउन कौन सी साइड पर आता था? कैरेड डाउन। हसन साहब, साइड का नाम लेना है, बच्चों वाली बातें नहीं करें। साइड का नाम लीजिए, शाबाश। सब अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक सही जवाब दे रहे हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्लाह का लाख लाख शुक्र, सब सही जवाब दे रहे हैं। राफे साहब, आपने दोबारा ज्वाइन किया है, मेरी आवाज सुन लीजिए अगर इत्मीनान से आवाज आ रही हो। कैपिटल के अकाउंट को जब आप बैलेंस करते थे, कैपिटल के अकाउंट को जब आप बैलेंस करते थे इन फर्स्ट ईयर क्लास, तो इसमें जो अपने पास से बैलेंस लिखते थे, दैट इज कॉल्ड कैरेड डाउन बैलेंस। वो कौन सी साइड पर आता था? 1 मिनट भाई, क्या लिख दे इतना सारा हरीम? डेबिट साइड, इसका मतलब कैपिटल एट एंड भी डेबिट पे होगा। हौसला रखो, हौसला। अभी फिलहाल मुझे जवाब दो जो मैं पूछ रहा हूँ। अच्छा जी, सब ने जवाब सही दिया। हर्षा ने जवाब गलत दिया, मिधत ने जवाब सही दिया, अंजिया ने जवाब सही दिया, बनीन ने जवाब गलत दिया, राफे भाई ने जवाब गलत दिया। सवाल सुन नहीं रहे या तो? यूसरा ने कहा जिस साइड पे बैलेंस लेस होता था। बेटा, तो कैपिटल के अकाउंट में कहाँ पैसे कम होते थे? हमेशा किस साइड पर अपने पास से पैसे लिखने पड़ते थे? ये बात मुझे अगर सेकंड ईयर में ही बतानी पड़े तो बड़े अफसोस की बात है। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मेजॉरिटी ने आंसर मुझे सही दिया है।
अरे भाई मैं आपसे कैरेट डाउन बोल रहा हूँ हसन अहमद जाहिद साहब, आप मेरी बात को कोई अहमियत देंगे सर? मैं आपसे पूछ रहा हूँ कैरेट डाउन, आप मुझे ब्रॉड डाउन बता रहे हैं। सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कैपिटल के अकाउंट को जब हम बैलेंस करते थे तो कैरेट डाउन बैलेंस कौन सी साइड पे आता था? सिंपल। क्यों आप उसको मुश्किल बना रहे हैं अपने लिए? जी। क्या जवाब है हसन अहमद जाहिद साहब? शुक्रिया हसन अहमद जाहिद साहब। जी। इस्माइल भाई को और रामीन को वेलकम करते हैं। अच्छा चलें, ठीक है, कोई बात नहीं। जब मैं चले जाऊँ मेरी भी लाइट चली जाए तो फिर आप लोग भी मुझे वेलकम बैक कर लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। चलें। लेकिन इस्माइल भाई को तो हम अस्सलाम वालेकुम गुड मॉर्निंग कहते हैं, क्योंकि उन्होंने तो शायद अभी अभी ज्वाइन किया है क्लास को। वो तो थे ही नहीं क्लास में, उन्होंने अभी अभी ज्वाइन किया है। क्यों भाई इस्माइल भाई, मेरी आवाज़ आपके कानों तक पहुंच रही है? जी। सर आंसर यही है जो आप सब दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि कैपिटल का बैलेंस कैरेट डाउन हमेशा हम डेबिट साइड पे लिखते थे। यहाँ आता था इसका कैरेट डाउन बैलेंस हमेशा डेबिट साइड पर। अच्छा, अब ये बताएं सब लोग मुझे, जो कैरेट डाउन बैलेंस होता था उस कैरेट डाउन बैलेंस को बनाते थे नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे, क्या? ब्रॉट डाउन। अच्छा, इसका मतलब है कि ये कैरेट डाउन नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे ब्रॉड डाउन बनता था। क्या आपको इसकी आसान इंग्लिश याद है? मैं कैरेट डाउन को कौन सा बैलेंस कहता था, याद करें। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है मैंने सिर्फ कैरेट डाउन लिखवाया है, मैंने कैरेट डाउन को और भी नामों से समझाया अल्लाह के हुक्म से। यस, प्लीज, इफ यू कैन शेयर। हम कैरेट डाउन को एक और नाम देते थे। कैरेट डाउन पूछ रहा हूं। जी हसन साहब, कैरी फॉरवर्ड बैलेंस को एक और नाम देते थे। इस्माइल थैंक यू सो मच, मिदत थैंक यू सो मच। अनमोल कैरेट डाउन बोल रहा हूँ, ब्रॉड डाउन नहीं बोल रहा। जी युसरा थैंक यू सो मच। हरीम थैंक यू। युसरा दो दो जवाब भेज दिए, एक काफी था ना भाई। जी। बाकी क्लास को याद नहीं आ रहे, मैं याद दिलाता हूँ। कैरेट डाउन बैलेंस को हम एंडिंग बैलेंस कहते थे। अभी भी याद नहीं आया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, फर्स्ट ईयर इतनी मेहनत से पढ़ी है आपने, याद तो आएगा आहिस्ता आहिस्ता आपको। कैरेट डाउन बैलेंस कहीं भी हो, ये नहीं, ये जरूरी नहीं है कि वो डेबिट में हो, लेकिन कैपिटल का कैरेट डाउन जनरली डेबिट साइड पर होता था। तो हम कैपिटल के जो कैरेट डाउन अमाउंट लिखते थे वो डेबिट साइड पर होती थी, और उसे हम कहते थे एंडिंग। कैरेट डाउन किसी भी साइड पर हो, कैरेट डाउन क्या कहलाता था? कैरेट डाउन किसी भी साइड पर हो, कैरेट डाउन को क्या कहते थे हम? एंडिंग बैलेंस। और कैरेट डाउन बनता था नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे। ब्रॉड डाउन, तो हम ब्रॉड डाउन को कहते थे कि ब्रिंग, ब्रिंग की सेकंड फॉर्म ब्रॉड, याद आया कि हम इस बैलेंस को लेकर आ रहे हैं, कहाँ लेकर आ रहे हैं? नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट डे। तो ये कौन सा बैलेंस कहलाता था? ब्रॉड डाउन। ब्रॉड डाउन को आसान जुबान में कौन सा बैलेंस कहते थे? एक मिनट जी। जी। जी अस्सलाम वालेकुम जुहेब अली शाह साहब, आपने ज्वाइन कर लिया है क्लास, थैंक यू सो मच सर। 8:15 16 मिनट पे आप क्लास में तशरीफ ले आए, और उम्मीद करता हूँ कि अब आप मुस्तकिल क्लास में रहेंगे, है ना। एक यूनिट आपका पूरा निकल चुका है सर, आपको इस बात का एहसास है? मेरी आवाज आ रही है आपके कानों तक? जुएब अली शाह साहब। जी। एक यूनिट पूरा गुजारने के बाद आपने ज्वाइन किया है सर क्लास को। ओके, तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ने मुझे जवाब दे दिया है। वालेकुम अस्सलाम जुएब साहब। वालेकुम अस्सलाम। तो
कैरेट डाउन एंडिंग बैलेंस है, ब्रॉड डाउन बिगिनिंग बैलेंस है। इज देयर एनी कंफ्यूजन? अब इस बात को फाइनलाइज कर लें पहले। क्या मैं खुदा ना खास्ता ये कह रहा हूं कि कैरेट डाउन हमेशा डेबिट में होता है? मेरे वर्ड्स को चेक करें। क्या मैं ये कह रहा हूं कि कैरेट डाउन हमेशा डेबिट में होता है? इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ अकाउंट। अच्छा चलें, अब मैं चेंज करता हूं और देखता हूं आपका रिस्पांस। अल्हम्दुलिल्लाह, देखें जो लोग रिस्पांस नहीं कर रहे हैं ना, वो प्योर अपना नुकसान कर रहे हैं। वो बैठे हुए अपना वक्त जाया करने से बेहतर है वो बेहतरीन मजे की नींद सोएं। बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर ही देखना है अगर, तो फायदा क्या फिर आपका? आप एब्सेंट मार्क होंगे और अपना सोते रहें आप, अगर आपने नहीं पढ़ना। अब मैं नाम लेता हूं और मुझे उस पर हर स्टूडेंट का रिस्पॉन्स चाहिए, हर स्टूडेंट का, ठीक है? जितने स्टूडेंट इस वक्त क्लास में मौजूद हैं, आप कह सकते हैं कि इस तरह आपकी अटेंडेंस भी काउंट हो सकती है। मैं जो अब जवाब मैं पूछने जा रहा हूँ जी। अब अगर पूरी क्लास के स्टूडेंट क्लास में मौजूद हैं तो मैं एक क्वेश्चन प्लेस करूंगा और उसका आंसर तमाम बच्चों ने देना है। आइए, क्वेश्चन क्या है? कैश का कैरेट डाउन बैलेंस कहां आता था हमेशा? आवाज रुक नहीं गई, मैं रुका हुआ हूँ भाई। मेरी आवाज में रुक गई जी अब्दुल करीम, मैं रुक गया हूँ। मैं स्टूडेंट्स का रिस्पांस देख रहा हूँ ना। सिंपल क्वेश्चन है हर्षा, कैश का कैरेट डाउन बैलेंस कहाँ लिखती थी? कैश का कैरेट डाउन बैलेंस हमेशा कहाँ आता था? सिंपल। क्वेश्चन मार्क क्यों लगा दिया फरवा? क्वेश्चन मार्क का क्या मतलब है? कंफ्यूज हो क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं अंजिया, थैंक यू सो मच जी। अगर तमाम स्टूडेंट जवाब दे चुके हैं, बनीन और बिस्मा ने जवाब दिया। सलमान भाई कहते हैं नहीं, अमसल कहते हैं जो साइड हैवी होती थी। सर, कैश के अकाउंट में कौन सी साइड हैवी हो सकती है सर? जरा प्लीज इसको क्लियर कीजिएगा अमसल साहब। जी अमसल साहब, जरा इसको क्लियर कर दीजिए प्लीज। जी, थैंक यू सो मच, आपने जवाब दे दिया है। सर, कैश के अकाउंट में डेबिट साइड हैवी हो सकती है और डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो सकते हैं, लेकिन क्रेडिट हैवी। जी सर। जी सलमान साहब, बिल्कुल। जी, क्रेडिट हैवी नहीं हो सकती सर। आपके पास जितना कैश होता है उसके बराबर तो जा सकता है, उससे ज्यादा जा नहीं सकता। याद आ गया? वेरी गुड, समझ भी जाते हैं आप, एक्सीलेंट। तो अब मुझे ये बताएं, जवाब दीजिए कि भाई कैश के अकाउंट में हमेशा कैरेट डाउन क्रेडिट साइड पर आता है, तो इसका मतलब है कैपिटल में कैरेट डाउन डेबिट साइड पर आया, तो कैरेट डाउन एंडिंग बैलेंस है और ये ब्रॉड डाउन बनेगा तो ये ओपनिंग है। कैश के अकाउंट की बात की जाए तो कैश के अकाउंट में कैरेट डाउन बैलेंस क्रेडिट साइड पर आता है तो वो एंडिंग है, और वो इधर डेबिट में आके क्या बनेगा? ब्रॉड डाउन, तो वो क्या है? फिर जवाब दीजिए सब बच्चे, शाबाश। जो डेबिट में आएगा, जो कैरेट डाउन होगा, डेफिनेटली वो डेबिट साइड पर आएगा। क्या, किस नाम से? ब्रॉड डाउन के नाम से। तो वो क्या है? हसनैन करीम, आप पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, या फिर हो सकता है मैंने आपका मैसेज ना चेक किया हो, पढ़ा ना हो। जी इलियान भाई, आप क्लास में हैं? जी हैं। सर, जवाब दे दिया आपने मेरे सवाल का? जी बिल्कुल जवाब दे रहा हूँ, बिल्कुल आप जवाब दे रहे होंगे। मैं कब कह रहा हूँ यार आप जवाब नहीं दे रहे? आप लोग तो ऐसे परेशान हो जाते हैं, मुझे भी टेंशन दे देते हैं। मैंने कब बोला आप जवाब नहीं दे रहे? मैंने तो कहा आप क्लास में हैं, ऐसे ही पूछ लिया भाई मैंने। बुरा क्यों मानते हो? जी जोया, जोया जवाब नहीं आया बेटा आपका। यशल, आपका भी जवाब नहीं आया।
या आके चला गया होगा मेरी नजरों से, क्या ख्याल है? ये भी तो मुमकिन है। मुझे नहीं लग रहा आपने जवाब भेजा है। और ये कुछ लोगों ने जवाब में जवाब क्या भेजा है, ब्रॉड डाउन बैलेंस। ओ भाई, जो कैश का कैरेट डाउन बैलेंस है वो ब्रॉड डाउन बैलेंस बनता है डेबिट साइड पर आकर। उसे क्या कहते हैं आसान लफ्जों में? सर मैसेज आ गया आपका, जवाब पता नहीं आपने भेजा होगा नाहिल साहब। मासूमा, उसे क्लोजिंग बैलेंस कहते हैं, कैरेट डाउन को क्लोजिंग कहते हैं, ब्रॉड डाउन पूछ रहा हूं, ओपनिंग बैलेंस कहते हैं। बहुत शुक्रिया भाई जिन लोगों ने जवाब दिया। जो लोग नहीं जवाब दे पा रहे, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से कभी ना कभी तो काबिल होंगे। तो फर्स्ट ईयर की चीज़ों को रिव्यू करें ताकि आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो जाएं। बस मेरा ख्याल है इनफ है। अब मैंने आपको ये कॉन्सेप्ट, काफ़ी टाइम लग गया इस बात में, लेकिन मुझे इस बात का बखूबी अंदाजा है कि ये टी अकाउंट सिर्फ इस कैपिटल का ही थोड़ी बनेगा। टी अकाउंट तो बहुत सारे बनने हैं अब। तो मेरा ख्याल है अब वक्त ज़ाया के बगैर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ईयर कौन सा है? ईयर है 2003। हम सॉल्यूशन क्यों देख रहे हैं, हम ये देखते हैं। 2003 जनवरी 1, और इसको हम वैसे ही कर लेते हैं जैसे मैं चाहता हूं। January 1। अच्छा जी। और इसके बाद मैं कहता हूं कैपिटल का यहाँ कौन सा बैलेंस आना चाहिए, बताइए आप। कैपिटल का यहाँ कौन सा बैलेंस होता है या होना चाहिए? शाबाश हरीम, वेरी गुड। आसान अंग्रेजी बोलिए, इतनी मुश्किल ना बोलें। जी आप ये बिल्कुल अकाउंटिंग की टर्म इस्तेमाल कर रही है, मेजोरिटी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर होता है। अगर आप सब ये इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मैं भी यही लिखता हूँ, फिर चलें, जबरदस्त। ब्रॉड डाउन बैलेंस, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड, ब्रैकेट में लिख रहा हूँ कमजोर दिल खवातीन और हजरात के लिए, ओपनिंग बैलेंस, राइट, जो कि हमें पता नहीं है। क्लियर? ओके। अब हमें और क्या पता है क्वेश्चन में? एंडिंग बैलेंस क्वेश्चन में गिवन है। एंडिंग बैलेंस कब होता है? एंडिंग बैलेंस 2003 दिसंबर 31। और इसको क्या कहते हैं? कैरेट डाउन बैलेंस। अग्री करते हैं? और कमजोर दिल खवातीन और हजरात के लिए फिर लिख दूं 2002 है। अच्छा, अभी चेक कर लेते हैं। राफे भाई बड़ी बात कर दी आपने। सर 2003 है, December 31 2003 एंडिंग है, January 1 2003 ओपनिंग है। सही है सर? उम्मीद करता हूँ तशफ़ी और तसल्ली हो गई होगी। जी, तो कैरेट डाउन बैलेंस को क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? अभी अभी बात हुई है हमारी इतनी देर तक, एंडिंग बैलेंस। ठीक है, आप जो नाम अच्छा लगे वो लिखिएगा। Yes, my dear students, whatever the name you'd like, you may written in paper. It's not a big deal. अगर आपको ओपनिंग बैलेंस लिखना अच्छा लगता है आप ओपनिंग बैलेंस लिखिएगा। अगर आपको एंडिंग बैलेंस लिखना अच्छा लगता है एंडिंग बैलेंस लिखिएगा। और अगर आप कैरेट डाउन और ब्रॉड डाउन में कंफर्टेबल हैं तो वो लिखिएगा। क्या आपको एंडिंग बैलेंस गिवन है क्वेश्चन में? 7,79,000। ओके, 7,79,000 रुपीज। जी प्यारे बच्चों, अब बताइए और क्या चीज है यहाँ पर? और क्या चीज है आपके ख्याल में जो हमें वहां टी अकाउंट में प्लेस करनी चाहिए? जी, ड्राइंग। अब जरा ड्राइंग का इफेक्ट डिसाइड कर लें। ड्राइंग जो है वो कैपिटल को क्या करती है? जी, तो कहां लिखूं? वेयर शुड आई राइट द अमाउंट ऑफ ड्राइंग? यस, एक्सीलेंट, क्या बात है। तो मैंने यहां लिख दिया ड्राइंग। अमाउंट ऑफ ड्राइंग इज 1,80,000, राइट? ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट वन? जी, अब क्या लिखना चाहिए? थैंक यू नायल साहब।
जी। अब नेट इनकम लिख लें, नेट प्रॉफिट लिख लें। ओके, नेट इनकम नेट प्रॉफिट क्या करता है जरा ये बता दीजिए। नेट प्रॉफिट नेट इनकम क्या करता है कैपिटल को? ओके, कहाँ लिख दूं इसको? सर इनकी डेट नहीं लिख रहे आप भाई, इसकी डेट दी भी नहीं है, ये सब ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है, तो डेट कहाँ से लिखूं? नहीं है। ओके, इंक्रीज करता है तो क्रेडिट में लिखा 1,59,000। एंड द लास्ट वन इज कैश इन्वेस्टमेंट। कैश इन्वेस्टमेंट कैपिटल को इंक्रीज करती है क्रेडिट करती है, तो हमने लिख दिया 2,50,000। बताइए कोई प्रॉब्लम है यहां तक? सबको समझ आ रहा है मैं कैसे लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं? ये टी अकाउंट बना हुआ दिखाता तो 5 मिनट में उसके बारे में बोल के आगे बढ़ जाता। आप ये सोचते रह जाते ये कैरेट डाउन ब्रॉड डाउन कैसे आ गया बैठे हुए। अब आपको हर टी अकाउंट के लिए प्रिपेयर कर दिया है, ठीक है? क्या ब्रॉड डाउन हर अकाउंट का क्रेडिट साइड पे होगा? क्या हर अकाउंट का कैरेट डाउन डेबिट साइड पे होगा? नहीं, इट डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ अकाउंट। अगर कैपिटल अकाउंट है तो उसका ओपनिंग क्रेडिट में होता है और एंडिंग डेबिट में, और अगर कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट का ओपनिंग डेबिट में और एंडिंग क्रेडिट में। अग्री? चलो अब बताओ, अगर तुमने सारी चीजें लिख ली हैं तो मैं कहता हूं इस साइड पे यहां टोटल करते हैं। ये टोटल आया 959, और यहां नीचे डबल लाइन ड्रॉ कर देता हूं, ये लो 959। तो मैंने कहा यहां भी क्या टोटल होना चाहिए बोलो? टी अकाउंट बनाने का रूल याद है? अगर इस साइड का टोटल 959 है, सर आपने यहाँ का टोटल क्यों किया? भाई हैवी साइड का टोटल होता है ना हमेशा। तो मैंने कहा यहाँ भी टोटल होना चाहिए 959,000। अग्री? अच्छा, टोटल सेम होगा, लेकिन क्या यहाँ का टोटल सेम बन रहा है? नहीं। तो क्या करें, इस अमाउंट में से इन दोनों को क्या करते हैं बोले? कर दीजिए और बता दीजिए क्या जवाब आया। 5,50,000। क्या आपको समझ आया कि हमने कैसे मालूम किया है? प्रोसीजर समझ आया ये बताइए। मैं बहुत अच्छे से ये बात जानता हूं, मुझे अंदाजा है कि ये प्रोसीजर स्टूडेंट्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन आपको शायद इसलिए इतना मुश्किल ना लगे क्योंकि आप तो कैपिटल एट स्टार्ट कैपिटल एट एंड निकालने के चैंपियन रहे हैं। कंप्यूटेशंस पे आप कमांड बना चुके हैं ना अल्हम्दुलिल्लाह। आपने नंबर ऑफ टाइम्स ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए जिसमें आप कैपिटल एट स्टार्ट एंड निकालते थे। अच्छा सर, आज कैपिटल एट स्टार्ट वैसे नहीं निकाला, साल के पहले दिन के एसेट, साल के पहले दिन की लायबिलिटी। भाई इस क्वेश्चन के डेटा में जरा देखिए, कैन यू सी द अमाउंट ऑफ एसेट्स एट स्टार्ट? इज देयर एनी लायबिलिटीज एट स्टार्ट? नहीं ना। जब एसेट एट स्टार्ट नहीं है, लायबिलिटीज एट स्टार्ट नहीं है, तो हम चाह कर भी उस तरह से कैपिटल एट स्टार्ट नहीं निकाल सकते। कैसे? एसेट माइनस लायबिलिटीज। तो फिर कैपिटल कैसे निकालें? आज आज इस डेटा की मदद से निकाला। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपको ये समझ आ गया है तो मैं अब आपको शो कर देता हूँ आंसर, और वो देख लीजिए ये है। बताइए क्या मुश्किल है? उसने डेट नहीं लिखी हुई है और आपको मैंने डेट समझा दी, और उसके बाद उसने कंप्यूट करके आंसर लिखा हुआ है। आखिर क्यों बनवाया सर ये टी अकाउंट? मैंने अर्ज किया टी अकाउंट से आप मिस्टेक के चांसेस कम हो जाएंगे। कोई बच्चा अगर नेट प्रॉफिट कैश इन्वेस्टमेंट को कंप्यूटेशन में गलती से ऐड बैक कर दे, जबकि इन्हें लेस करना है। याद है आपको कंप्यूटेशन का प्रोसीजर? याद है क्या बोला था हमने? कैपिटल एट एंड में ऐड होगी ड्राइंग, याद आया? अब अगर कोई बच्चा ड्राइंग को लेस कर दे, वही फ्रीक्वेंसी में काम करते हुए, क्या भाई हर दफा हम ड्राइंग को लेस करते थे? आज भी कर देते हैं। जी सर एहसन साहब, ये तरीका जरूरी है क्योंकि अभी आप आगे देखिएगा कि आप चीजें किस तरह मालूम करेंगे। नहीं जी, हरीम बिल्कुल सही कह रही हैं आप। अच्छा अब ये देखिएगा जरा, एक एक मैं हरीम की बात से मेरे दिमाग में एक बात आ गई, मैं वो शेयर कर लूं आपसे। मैंने इस
क्वेश्चन मार्क की अमाउंट मालूम की है तो किसी के दिमाग में ये ख्याल तो नहीं आ रहा कि इसका नाम कैरेट डाउन बैलेंस होना चाहिए। जो अमाउंट हम टी अकाउंट में अपने पास से लिखते थे किसी भी साइट पर, फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं, फर्स्ट ईयर के कॉन्टेक्स्ट में जवाब दीजिएगा। ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू आंसर, ठीक है? क्या क्या दिमाग में रखते हुए, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फर्स्ट ईयर अकाउंटिंग एंड द टॉपिक इज जर्नल लेजर। व्हेनेवर वी foot and balance the T account and we put an amount, मेरी बात समझ आ रही है ना? हम एक पुट करते थे अमाउंट टी अकाउंट में, wherever the amount is needed, तो उस अमाउंट को क्या कहते थे? कैरेट डाउन। याद आया? तो कैरेट डाउन की कोई साइड फिक्स होती थी क्या? क्या हमेशा डेबिट में आएगा, हमेशा क्रेडिट में आएगा? नहीं। तो आज मैंने इस अकाउंट में अपने पास से यहाँ ये अमाउंट लिखी है तो इसका नाम कैरेट डाउन बैलेंस रख दूं क्या? नहीं ना। आज इसका ऑलरेडी एक नाम डिसाइड हुआ है। आज हमने टी अकाउंट बनाकर बैलेंस मालूम नहीं किया, कैपिटल एट एंड नहीं निकाला, कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन नहीं निकाला, बल्कि ये टी अकाउंट पहले बन चुका होगा और हमें ये बैलेंस नहीं पता था, हमने ये बैलेंस मालूम किया है। ठीक है? इसका मतलब है अब जो टी अकाउंट हम बनाएंगे उसमें हमें टी अकाउंट बनाकर कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन पता नहीं चलेगा, अब बल्कि अब हमें कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन गिवन होगा। सर ये वाली बात दोबारा कह दें, अब हमें क्वेश्चंस में कैरेट डाउन ब्रॉट डाउन बैलेंस गिवन होगा। एंड व्हाट वी हैव टू डू, we have to put the opening and ending balance into T accounts and the transactions which affect the account, or after putting all these data into T account you will get जो भी चीज आपको उस टी अकाउंट से पता चल सकती हो। जैसे कैपिटल के टी अकाउंट से नेट प्रॉफिट भी पता चल सकता है, कैपिटल के अकाउंट से कैपिटल एट स्टार्ट भी पता चल सकता है, कैपिटल के अकाउंट से ड्राइंग भी पता चल सकती है। सर कैसे भाई? फिर ये कैरेट डाउन एंडिंग बैलेंस दिया होगा, ओपनिंग बैलेंस दिया होगा, प्रॉफिट दिया होगा, इन्वेस्टमेंट दी होगी, ड्राइंग नहीं दी हुई होगी, तो फिर मैं इस साइड का टोटल करूंगा और यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा उसका नाम क्या रख दूंगा? ड्राइंग। फिर मैं उसका नाम कैरेट डाउन नहीं रखूंगा। सर क्यों? क्योंकि बिकॉज कैरेट डाउन बैलेंस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। आप सब मेरी बात समझ रहे हैं? अक्सर स्टूडेंट क्या मिस्टेक करता है, वो टी अकाउंट बनाता है, जहां पैसे कम आते हैं उसका नाम गलती से क्या लिख देता है? कैरेट डाउन बैलेंस। माय डियर स्टूडेंट, कैरेट डाउन बैलेंस तो गिवन है ना। क्या ख्याल है? सबको समझ आ गई मेरी बात? ये बताएं, जो मैं अभी कह रहा हूँ वो समझ आया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? टी अकाउंट फर्स्ट ईयर में बनाते थे, अपने पास से जो भी अमाउंट लिखते थे उसे नाम देते थे कैरेट डाउन। शामीन मेरी बात समझ आई या नहीं? समझ आ गई तो कम से कम रिस्पॉन्स कर दें आप लोग। बनीन जिंदा हो बेटा? क्लास में हो? बिस्मा को आ गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फरवा आपको समझ में आई मैं क्या कह रहा हूँ? जब टी अकाउंट बनाते थे फर्स्ट ईयर में, वैसे तो बनाते नहीं थे आप लोग, है ना, माजरत के साथ, जो बनाते थे उन्हें याद है, जिन्हें याद नहीं है कोई बात नहीं, उन्हें मैं याद दिला रहा हूँ। जब हम फर्स्ट ईयर में टी अकाउंट बनाते थे किसी भी साइट पर अपने पास से जो पैसे लिखते थे उसे कैरेट डाउन बैलेंस कहते थे। आज हमने इसे कैरेट डाउन क्यों नहीं कहा? क्योंकि ऑलरेडी इसका अपना एक नाम है। कैरेट डाउन तो तब लिखा जाता है जब हम टी अकाउंट का एंडिंग बैलेंस निकाल रहे हो। आज टी अकाउंट का एंडिंग बैलेंस भी गिवन है और ब्रॉड डाउन बैलेंस गिवन नहीं था तो हमने निकाला। यस एग्जैक्टली, ठीक है। अच्छा आइए, मेरा ख्याल है आप वक्त ज़ाया किए बगैर हम आगे बढ़ते हैं। हरीम आपको मेरी बात समझ आ गई? आपके सवाल का जवाब भी मिल गया कि ट्रेडिशनल टी अकाउंट नहीं बनाया, टी अकाउंट है उसी तरह जैसे बनता है, लेकिन असल में हमने टी अकाउंट बनाकर आज क्या इसका एंडिंग बैलेंस और ओपनिंग बैलेंस नेक्स्ट ईयर का नहीं निकाला, बल्कि ओपनिंग और एंडिंग बैलेंस गिवन है, हमने इस टी अकाउंट की मदद से एक मिसिंग फिगर को मालूम किया है। ओके, थैंक यू सो मच। प्रॉब्लम 9 अल्लाह के हुक्म से जितना टाइम लगा है उसके मुकाबले में 1/4 टाइम में समझ आ जाएगी। सही है? यानी अगर हमने उसको 30 मिनट में समझा है तो ये आपको 7 मिनट में समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। सर ऐसा क्यों है? क्योंकि अब आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो चुके हैं। पहले मैं आपको ये जुबानी समझाने की कोशिश करूंगा, जरा आइए दिमाग चलाएंगे। जैसे आपने इसको जुबानी समझा, याद है, कैलकुलेटर की मदद से दिमाग चलाया और फिर आपने मुझे जवाब बताया और फिर हमने टी अकाउंट बना के भी जवाब निकाला। अब प्रॉब्लम 9 देखेंगे सब, ठीक है? बुक में तो लिखा हुआ भी है, स्टूडेंट मस्ट हैव द स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग विद टी अकाउंट, और ये बात आपको आपके एसएलओ में भी मतलब बताई गई है। देखें, अगर आप कंप्यूटेशन करने पे कमांड रखते हैं, आपको कंप्यूटेशन आती है, आप कंप्यूटेशन समझ गए तो आप कंप्यूटेशन परफॉर्म कर लें किसी किस्म का। जी सर टी अकाउंट, एहसन भाई कितनी बार कहूँ सर मैं आपसे? लिख के दे दूं सर बोले तो? आपको मैं मैसेज कर दूं आप कहें तो? सर टी अकाउंट बहुत जरूरी है, टी अकाउंट के बगैर नहीं हो सकता काम। सही है? आप हर चीज की कंप्यूटेशन अगर बना सकते हैं और याद रख सकते हैं कि कहाँ पे क्या ऐड होगा, कहाँ पे क्या लेस, तो आप कर लीजिएगा, मना थोड़ी है आपको।
आप अब देखें ना सैलरी पेबल के अकाउंट में कौन किस में ऐड होगा, कौन किस में से लेस होगा, अगर आपको ये याद रहे आप याद रख लीजिएगा। अभी इसके बाद डेप्रिसिएशन का अकाउंट आएगा, फिर रेंट रिसीवेबल का अकाउंट आएगा, फिर परचेजेस का अकाउंट आएगा, फिर सेल का अकाउंट आएगा। तो क्या आप मगअप ही करते रहेंगे चीजों को, रट्टा लगाते रहेंगे? नहीं ना। सो मैं आपको बेस्ट वे बता रहा हूं, तो आप उसी बेस्ट वे को मेरे साथ सिलेक्ट करें। अच्छा जी, सबसे पहले तो एक काम करें, जरा मैं मीटिंग को चलें जी। एक काम ये कीजिए, आजिम शौकत साहब जरा अटेंडेंस मार्क कीजिएगा सर। आजिम शौकत साहब अटेंडेंस मार्क कर दें। ओके। एहसन, एहसन मोमिन, अलियान, हमसल। अलियान बेटा, माजरत चाहता हूं आपकी नींद डिस्टर्ब हो रही है। यस, जल्दी से लिखा करें, आपके बाद वाले ने रिप्लाई कर दिया है। अंजिया अब्दुल करीम, अंजिया सलीम, अनमोल जिवानी, बनीन, बिस्मा। अरे बनीन की नींद डिस्टर्ब नहीं हुई, आज जाग रही है। फरवा, हफ्सा, हरीम, हर्षा, हसन अहमद जाहिद, हसनैन करीम, हसन, हुजैफा, इलियान, इंसिया, इस्माइल। हुजैफा आज तुम्हारे जवाब आए होंगे, हाँ मैंने देखे नहीं। अच्छा, इंसिया का नाम ले लिया मैंने जी, बिल्कुल लिया है। इंसिया क्लास में है? इंसिया रिप्लाई फॉरन क्या करें बेटा, ये इस पे कंप्रोमाइज नहीं है बिल्कुल जी। लकी जुबैर, महावसीम, मासूमा, मिदत, मोहम्मद आजिम, मुनीबा, नाहिल, नूरुल हुदा, राफे, रामीन, सबा, सलमान, समरा, शफात, शामीन, यशल, युसरा, जोया। ओके, सबकी अटेंडेंस मार्क हो गई। चलें, थैंक यू। अच्छा, अब जरा ये इस टी अकाउंट को देखें, आप ऐसी बातों बातों में मेरी बात समझ जाएंगे। हाँ, सॉल्यूशन को कोई नहीं देख रहा। जरा देखिएगा क्या लिखा है, सैलरी पेबल जनवरी 1 2001। 20x1 का मतलब 2001। ओके। एआर के ट्रेडर्स की लायबिलिटी सैलरी से रिलेटेड ईयर स्टार्ट पर कितनी थी, बोलो। शाबाश, थैंक यू। ईयर स्टार्ट पर एआर के ट्रेडर कह रहा था उसे सैलरी अदा करनी है। कब की सैलरी होगी ये, कब की सैलरी होगी ये? अगर मैं बोलूं ईयर लिख दो, चलो ये भी सही है, लास्ट ईयर की होगी, पिछले साल की होगी, प्रीवियस मंथ की होगी, बिल्कुल सही है ना, 2000 की होगी, जबरदस्त हो गया, बेहतरीन हो गया। हाँ, अच्छा, तो कितनी लाइबिलिटी है, 4000, ये अदा करनी है, कब कह रहे हैं ये बात हम, साल के पहले दिन। अच्छा, फिर क्या कहता है, सैलरी पेड। सर आप ये नहीं पढ़ रहे, December 31, ये तो साल के आखिरी दिन की बात है। मैं साल के दौरान फिर जो हुआ वो पढ़ूंगा ना उसूलन। पढ़ने की भी तो तरीका सीक्वेंस होता है, सवाल लिखने की सीक्वेंस थोड़ी है, सवाल वो जैसे दिल चाहे लिख कर दे, लेकिन पढ़ने का अंदाज हम अडॉप्ट करते हैं, हमें पता होता है क्या। हम कहते हैं ये साल के पहले दिन की बात है, फिर ये साल के दौरान होने वाली बात है, और ये साल के आखिरी दिन है। तो पढ़ने का अंदाज क्या है, साल के पहले दिन अगर लाइबिलिटी 4000 थी और कह रहा है सैलरी पेड ड्यूरिंग द पीरियड कितना, 84,000। तो मुझे सोच समझ के बताएं सब बच्चे, सैलरी आपने 84,000 पे की है, तो क्या ये सारी इसी साल की पे की होगी? जल्दी जवाब, सब बच्चे जवाब दें तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, नहीं दें तो आपकी मर्जी है जनाब, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। क्या ये 84,000 इस ईयर की पे की होगी? बहुत सारे बच्चों ने जवाब दे दिया, बाकी सब खामोश बैठे हैं, जो खामोश बैठे हैं वो बैठे रहे। अलियान भाई, ये हरीम इस साल की नहीं है, माजरत, अलियान इस साल की नहीं है, अमसल इस साल की नहीं है, अमसल ही था ना, हाँ। बाकी सब ने बेहतरीन जवाब। इलियान भाई, प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, नेक्स्ट कहां से ले आए आप, अगले साल की क्यों दूंगा मैं? अच्छा शुक्रिया। अनमोल, प्रीपेड कहां से आ गया मेरा बेटा? हुजैफा, ये आंसर ठीक है। बाकी सब जिनको कमेंट नहीं दे रहा इसका मतलब है उनके आंसर बिल्कुल ठीक है जी। अमसल ड्यूरिंग द पीरियड पे किया ना, तो ये कौन सी होगी भाई? ड्यूरिंग द पीरियड जो पे करते हैं वो इस साल की होती है, बस सिर्फ इस साल की होती है, और पिछले साल की बोलते हैं हिम्मत है तो लेके दिखाओ। नहीं ना, इसका मतलब है लास्ट ईयर की भी पे की, और इस, अच्छा तो लास्ट ईयर की कितनी थी, जल्दी बताओ, लास्ट ईयर की कितनी थी?
तो लास्ट ईयर की 4000 पे कर दी, और पे करनी थी लास्ट ईयर की 4000, और टोटल पे की है कितनी, 84। तो इस ईयर की सैलरी कितनी पे की है, अब बताओ, अब बताओ इस ईयर की कितनी सैलरी पे कर दी। शाबाश। हाउ मच अमाउंट हैव बीन पेड फॉर दिस ईयर। Total amount has been paid rupees 84,000, but how much amount is related to current year? Yes, exactly. 80,000 for current year salaries expense has been paid during the year. Agree? सब लोग सब इस बात से एग्री करते हैं, तो आगे बढ़ जाऊं। अब अगर 80,000 आप ड्यूरिंग द ईयर पे कर चुके हैं, तो ईयर एंड पर वो क्या कह रहा है, जरा देखिएगा क्या कह रहा है ईयर एंड पर। सैलरी पेबल एट दिसंबर 31st। मैडम मैं आ रहा हूं ना, आप मुझसे आगे क्यों भागती हैं भाई। आप ये देखें ना, अगर 4000 अभी भी अनपेड है तो वो इसके अंदर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ईयर एंड का बैलेंस दिया हुआ ना 5000। अगर आप ये अज्यूम कर रही हैं कि 4000 अभी तक पे नहीं किया, तो पहली बात तो ये कि आपकी अजम्पशन ही गलत है। माजरत के साथ, सैलरी पेबल हमारी करंट लायबिलिटी होती है, वो पूरी पे हो चुकी होगी ड्यूरिंग द ईयर। आपकी तो एजम्पशन गलत हो गई ना। और अगर मैं थोड़ी देर के लिए उसको मान भी लूं सही है, तो मैं कहूंगा ये इसके अंदर शामिल है वो 4000। अब बोलें, क्लियर हो गई आप। इतना मत सोचा करो, मैंने बोला भी हो तुम्हें। अच्छा, अंजी आबिद कहती है 5000 फिर देनी है, ये अनपेड कहां से आया, ये ईयर एंड पर बैलेंस है। यानी आपको वो कह रहा है सैलरी अभी भी आपने पे करनी है कितनी। सैलरी एक्सपेंस खत्म होता है, सैलरी पेबल नहीं खत्म होता, सैलरी पेबल लायबिलिटी होती है हमारी जी। ड्यूरिंग द ईयर इस ईयर से रिलेटेड कितने पे कर चुके हैं, जल्दी जवाब दें दोबारा सब। ड्यूरिंग द ईयर इस ईयर से रिलेटेड कितने पे कर चुके हैं, जल्दी जवाब दें, सब बच्चे जवाब दें भाई मेहरबानी फरमाकर। ड्यूरिंग द ईयर इस ईयर से रिलेटेड कितने पे कर चुके हैं। 80,000। राफे कौन सी दुनिया में हो, 80,000 पे कर चुके हैं, और 5,000 ईयर एंड पर और पे करने हैं। इसका मतलब है ये 5,000 भी इस ईयर से बिलोंग करते हैं। क्यों? क्योंकि 4,000 तो हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। ये अजम्पशन ली थी ना हमने, 4,000 हम ऑलरेडी पे कर चुके हैं। तो 5,000 वो हैं जो अब हमें और अदा करने हैं, ये इस ईयर के होंगे और हमने अभी तक अदा नहीं किए। तो इसीलिए हमारी क्या है ईयर एंड पर सैलरी पेबल क्या होती है हमारी, सैलरी पेबल होती है हमारी लायबिलिटी। इसका मतलब है 5,000 हमें और अदा करने हैं, हमने अभी तक अदा नहीं किए। तो बताओ फिर इस साल का खर्चा कितना बना टोटल, इस ईयर का एक्सपेंस कितना बना टोटल। शाबाश, कितना सिंपल जवाब है, 89। अल्लाह अकबर, 89। मासूमा कौन सी दुनिया में हो भाई, सब 85 लिख रहे हैं। सबा सिकंदर 80, मुनीबा 84 कहां से लाई हो भाई, समझ में नहीं आया मेरे माजरत के साथ। जितने पे करते हैं उतना खर्चा होता है। अभी तक फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग इंसिया 91 कहां से ले आई भाई, प्लस कर दिया सब कुछ, क्या माइनस किया, क्या प्लस किया, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहरहाल मुझे इतना पता है मेजोरिटी का आंसर 85,000 है, और मेजोरिटी मेरी बात सुन रही है तो समझ रही है, जो नहीं सुन रहे वो समझ भी नहीं पा रहे। 84,000 ड्यूरिंग द ईयर पे किया, इसमें 4,000 प्रीवियस बैलेंस को पे कर दिया। तो इस ईयर के कितने पैसे अदा किए, 80। ईयर एंड पर 5,000 कह रहा है और अदा करने हैं। सर कहाँ कह रहा है, दिसंबर 31 2001 साल का आखिरी दिन, हमें और अदा करने हैं 5,000। इसका मतलब है टोटल लायबिलिटी बन गई हमारी 80। टोटल लायबिलिटी 5,000 ईयर एंड पर, और टोटल एक्सपेंस इस ईयर का हुआ होगा 85,000। ये देख लो 85,000 यहाँ लिखा हुआ है, सैलरी एक्सपेंस की अमाउंट। इसको टी अकाउंट बनाएंगे, कल इस टी अकाउंट को दोबारा डिस्कस कर लूंगा, और कल टी अकाउंट में और तेज चलूंगा इंशाल्लाह। कोशिश होगी कि कल परसों में मैक्सिमम खत्म कर लूं, क्योंकि फ्राइडे से ऑफ है, आप सबकी नॉलेज में होगा। ठीक है, कल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे इसे खत्म करें। आप सब